में मुतीदा आलमी बरादरी डूब के मरो, शर्म से मर जाओ। जो लोग आज भी कहते हैं कि यूरोप इंसानी हुकूक का लंबरदार है, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकते भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देते हैं उजाले मेरे सज्जदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सज्जदों की गवाही। मैं छुप कर अंधेरों में इबादत नहीं करता, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, वकला बरादरी, ताजर बरादरी और इसके अलावा मेरी तलबा बरादरी, नौजवान, सिविल सोसाइटी और ये मेरे छोटे बच्चे, मैं तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ईमानी गैरत को सामने रखते हुए आपने आज इन लंडे के जो फिलासफर हैं और लंडे के जो साफी बैठे हुए हैं, जब भी कहीं गुस्ताखी होती है, कुरान को जलाया जाता है, सहाबाए किराम की गुस्ताखी होती है और मुस्लिम उम्मा रोडों पर आती है, उस वक्त इनको शरीयत याद आ जाती है और रात को बैठकर टीवी पर ये फलसफा बयान करते हैं कि देखें जी अल्लाह के नबी ने रास्ता बंद करने से तो मना फरमाया था, ये रास्ता क्यों बंद करते हैं। इन लंडे के सहाफियों को, फिलासफरों को आज मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान ने ये उनके कहने के ऊपर भी आज हमने कोई रोड नहीं बंद की है। आज हमने कुरान चैन बनाकर हमने उनको ये कहा है कि आज 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक जो स्वीडन है उसने माफी नहीं मांगी है, अभी तक वहां अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर माजरत नहीं की है। मैं बहैसियत है MSO पाकिस्तान नाज़िम आला, मैं आपको, आपकी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इन 3 दिन के अंदर स्वीडन एम्बेसी को, जो पहले से ही बंद है, अगर इनको शटअप कॉल न दी तो आने वाले जुमे को मैं पाकिस्तान के इस्लाम पसंद नौजवानों को स्वीडन एम्बेसी की तरफ लेकर निकलूंगा इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 लब्बैक। ये कोई मजाक नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क पहले कर दिया है, अब हमारे ईमान के ऊपर डाका डाला गया है, हम इस पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नबी के मानने वाले हैं, कुरान के ऊपर, नबी की खत्म नबूवत के ऊपर, अबू बकर सिद्दीक की नामूस के ऊपर इस इस्लाम पसंद नौजवानों को कुर्बानी देनी आती है। इंशाअल्लाह ताला MSO पाकिस्तान के ये गयूर अबाबीर इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को जगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों को रोडों पर हम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। अब आप एक बात सुने कि सबसे पहले रियासत उस शख्स को इजाजत देती है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, उसके बाद दिन ईद का रखा जाता है, मुसलमान नमाज के लिए आते हैं और जगह कौन सी, मस्जिद के सामने और मुसलमानों के सामने तुम वहां पर कुरान को शहीद करते हो। पूरी दुनिया मुंह उठाकर देखती है, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी डूब के मरो, शर्म से मर जाओ। जो लोग आज भी कहते हैं कि यूरोप इंसानी हुकूक का लंबरदार है, हम तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकते भी नहीं है। तुम्हारी ये हुकूक है कि तुम्हारे सामने कुरान को जलाया जाए, बेशर्मी से खड़े हो। इसलिए आज भी हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि वज़ारा खारजा को बुलाया जाए, उसकी मेजबानी पाकिस्तान करे और एक इलामिया तैयार किया जाए, उस इलामिया को केस की शक्ल बनाई जाए और उस केस को आलमी बरादरी में लेकर जाया जाए, आलमी अदालतों में लिया जाए और वहां पर कानून बनाया जाए कि जो बदबख्त भी आज के बाद ये गुस्ताखी करेगा उसकी एक ही सजा है कि उसका सर तन से जुदा किया जाए इंशाअल्लाह। कुरान की सजा, गुस्ताखे कुरान की सजा। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस मुश्किल वक्त के अंदर भी हमने इस पाकिस्तान को बचाना है इंशाअल्लाह ताला। यह पाकिस्तान हमारा है, इन बेशर्मों का नहीं है। ये आज मुल्क की हालात खराब होंगे,
ये आपको बाएं नजर आएंगे। इनके आज भी अकाउंट बाहर पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है, ये मेरी और आपकी नस्लों के लिए जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी नस्लों के लिए जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा इस मुल्क की इस्तेकाम के लिए मैंने और आपने इंशाअल्लाह ताला किरदार अदा करना है और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के नौजवानों को नबी की गुलामी की तरफ लेकर जाना है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक यूरोप के अंदर ये गुस्ताखियां बंद नहीं होती। ये तहरीक चलेगी और हम नौजवानों को लेकर निकलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी अहबाब आए अल्लाह ताला आपका आना ये अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। किताब साझा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में रहने वालों जरा रुतों का मजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा कल का मौसम खराब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी गुठन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। वो दिन चलेंगे जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे, अब जो आएगी ईद कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा।